तभी प्रकाश जी को क्या सुनाई देता है? प्रकाश जी को सुनाई देते हैं कुछ ढोलों की आवाज, कुछ जैसे मसक बीन होती है उस तरह की आवाज उनको सुनाई देती है, बीन होती है वो बजने की आवाजें उनको सुनाई देती है। प्रकाश जी क्या देखते हैं, बिल्कुल जंगल के बीच में से, जो ऊपरी जंगल के बीच में से उनको लगता है कोई चीज चलते हुए आ रही है। अब चलते हुए क्या आ रही है, अंधेरा हो रहा है, चांद की रोशनी में कुछ दिख नहीं रहा कि वो आ क्या रही है। प्रकाश जी अब क्या देख पा रहे हैं, प्रकाश जी ये देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारी आवाजें आ रही है। कैसी आवाजें? बैंड की आवाज आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है, अजीब सी कुछ जैसे कि कुछ लोग बुदबुदाते बुदबुदाने की आवाजें आ रही है, पर प्रकाश जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रकाश जी अब टाइम देखते हैं, तो उस टाइम 9:30 बजे का वक्त होता है, वो घड़ी उनकी चल रही होती है। तो प्रकाश जी बोलते, भाई साहब मैं कहाँ पे हूँ? कहते, भाई साहब आप एक गांव में हो, पहाड़ का गांव है। जिस तरह से आप हमारे पॉडकास्ट को प्यार दे रहे हैं, हमारी स्टोरीज को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और जैसे पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो भी किस्से, कहानियां, एंटिटीज के बारे में आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर करिए। तो उस रिलेटेड ही हम आपके लिए नए नए किस्से, कहानियां, आप बीती लेके आते रहेंगे। तो जो आज की भी आप बीती होने वाली है या किस्सा होने वाला है, वो कमेंट्स में हमें किया गया और वही हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमने एक बुक्स लिखी थी, चमत्कारी माँ दीबा। ये बुक एक ऐसी चमत्कारी माँ दीबा है कि अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है या किसी तरह की आपको समस्या है, तो चमत्कारी माँ दीबा एक ऐसी दीबा है जो आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण कर लेती है। और एक बार आप माँ दीबा का नाम लेंगे तो आपको कई तरह की, आपको अपने जीवन में कई तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये बुक्स आपकी हर जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि अमेजोन पे अवेलेबल है, ई बुक के रूप में अवेलेबल है। तो आप इसको मंगा के, इसका पाठ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तब हम पढ़ चलते हैं कहानी के ऊपर। तो जो आज हम कहानी आपके लिए लेके आए हैं, जो किस्सा आप कहें जिन्होंने हमें सुनाया है, वो किस्सा है भूतों की बारात। अब देखिए, हमने हर तरह की बारातें सुनी होगी, हमने बारातें सुनी होंगी कि कभी कोई छोटी बारात होती है, कोई बड़ी बारात होती है, किसी बारात में 10 या 20 लोग होते हैं, किसी बारात में 100 से ऊपर लोग होते हैं। पर भूतों की जब बारात होती होगी तो किस तरह से होती होगी, आप इमेजिन करके देखिए। और जिनके साथ अगर ये घटना हो गई, या कोई भूतों की बारात में अगर कोई इंसान शामिल हो गया, तो सोचिए उसकी क्या हालत होने वाली है। यहाँ पर तो लोग एक भूत को देख के डर जाएंगे, लेकिन जब भूतों की बारात आपके सामने से गुजरेंगी, तो आप सोच के चलिए क्या क्या होने वाला उस वक्त। तो जिसने हमें ये पर्सन ने किस्सा सुनाया था, उनकी एज लगभग 60 साल के आसपास की हो चुकी है। तो वो उन्होंने बताया है कि उस वक्त वो फौज में, उनके भी नई नई ज्वाइनिंग हो रखी थी। तो जब फौज में उनकी नई नई ज्वाइनिंग हो रखी थी, तो उनकी उस वक्त जब रंगरूटी भर्ती में थे, तो उन्होंने 10वीं पास करी। जैसे पहाड़ों में क्या होता है, 10वीं पास करते हैं, 10वीं पास करने के बाद लोग फौज में भर्ती मारने चले जाते थे, जिसे ओपन भर्ती कहते हैं। तो ओपन भर्ती में अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसकी पोस्ट ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग होती है। तो उनकी ट्रेनिंग उस वक्त चल रही थी, तो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुए अभी हो चुका था, तो उनको अभी ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। लेकिन उससे पहले उनको लगभग 1 महीने की छुट्टी दे दी गई थी कि भैया आप गाँव जाइए, जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करिए, और उसके बाद हम आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग ही लेटर आता था घर पे। तो इसके लिए वो अपने गांव लौट रहे थे पहाड़ में। पर अब समस्या ये थी उस वक्त, कि उस वक्त होता ये था कि जो बस होती थी ना, बसें नहीं मिलती थी टाइम पे। अगर आपको कोई बस टाइम पे मिल गई तो आप जा सकते हो, लेकिन अब बस अगर छूट गई तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो जिस बस से उन्होंने अपने गांव के लिए जाना था, वो बस उनकी छूट गई। इसके पीछे कारण ये था कि वो किसी कारण से वो किसी दोस्त के पास घर चले गए थे, और वहां से दोस्त से निकलने के लिए बस अड्डे तक जाने में उनको काफी टाइम लग चुका था। और इस चक्कर में जो उनकी बस थी वो चली गई थी, छूट गई थी। अब उनको लगा तो करूँ क्या? तो वैसे ही वो खड़े हो गए। तो जब वो खड़े थे, तो उसी वक़्त क्या हुआ कि एक ट्रक वाला आया। अब ट्रक वाले ने क्या देखा? आपने देखा होगा जो पहले टाइम के फौजी आया करते थे, या कभी आप उनकी वीडियोज़ देखोगे, किसी गाने में सुनोगे, तो पूरी ड्रेस पहन के आया करते थे, और उनके हाथ में एक बक्सा भी हुआ करता था, फौजी वाला जिसे हम बक्सा कहते हैं। तो जब ट्रक वाले ने देखा कि यार एक फौजी खड़ा, उन्होंने पूछा, भी भाई साहब क्या हो गया, आप काफी देर से यहाँ खड़े हो, मैं तो यहाँ खाना खा रहा था ढाबे में, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको 1 डेढ़ घंटे से आप वेट कर रहे हो। तो कह रहे, भाई यार मेरी बस छूट गई, मैं करूँ क्या? तो कह रहे कि आपने जाना कहाँ है? तो उन्होंने जगह का नाम ले लिया कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार, उस जगह पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी जगह पे आपको छोड़ दूंगा जहां से आपको कोई साधन मिल जाएगा, तो चलिए आप ट्रक में बैठ जाइए। तो फौजी थे, सम्मान सबके दिल में होता है, आज भी अगर किसी फौजी को कोई देखता है तो उसके दिल में सम्मान हो जाता है पैदा। तो उन्होंने उस फौजी को बैठाया, और उसके बाद वो फौजी चल पड़े। तो जब वो फौजी चल पड़े हैं, तो वहां पे जो उनका नाम हम रख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहेगा, तो उनका नाम हम रख लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश जी चल पड़े। तो जब प्रकाश जी को उन्होंने ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि जहां से उनको कोई साधन मिल जाता, तो वहां पे सड़क कैसी थी, एक सड़क ऊपर को जा रही थी और एक सड़क नीचे को गांव की ओर जा रही थी। तो प्रकाश जी बक्से को लेके खड़े हो गए।
अब जो टाइम हो रखा है वो टाइम हो गया लगभग 3:30 बजे का टाइम हो चुका है, मतलब दोपहर का टाइम है 3:30 बजे का। तो जो सूरज है अब धीरे धीरे करके ढलने वाला है। तो प्रकाश जी अब वेट कर रहे हैं। वेट करते करते उनको लगभग 5 बज चुके थे। तभी वो क्या देखते हैं कि सामने से एक टैक्सी आ रही होती है। तो टैक्सी वो हाथ मारते हैं, वो हाथ जैसे हम देते हैं तो टैक्सी वाला भाई फौजी को देख के रुक जाता है। फौजी वाली ड्रेस पहन रखी थी प्रकाश जी ने। तो कहते हैं हाँ जी सर क्या हुआ आपको। तो कह रहे भाई यार मैंने उस गांव में जाना था, पर उस गांव में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरी बस छूट गई, यहाँ पे मैं ट्रक के कारण आया। तो भाई यार मुझे आप जा कहाँ रहे हो। तो उन्होंने कहा यार मैं तो मेरे सामने ही अभी 5-6 किलोमीटर आगे मेरा गाँव है, लेकिन चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वहां पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद हो सकता है कोई आपको कोई ट्रक मिल जाए या कोई आती जाती कोई टैक्सी हो, क्योंकि उससे शादी का सीजन चल रहा था उस टाइम। क्योंकि जो महीना चल रहा था वो जून का महीना चल रहा था, तो आपको पता है जून के टाइम पे सबसे ज्यादा शादियां होती है। तो उन्होंने कहा ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद वो गाड़ी में बैठे टैक्सी में, और उनको उन्हें 5-6 किलोमीटर जहां पे भी था वहां पे उनको छोड़ दिया। उसके बाद टैक्सी वाले ने उनको कहा भी कि देखिए अब रात होने वाली है, इस टाइम पे साधन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्यों ना आप मेरे साथ मेरे गांव चल जाइए। तो फौजी ने कहा, जो प्रकाश जी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। अब शादियों का सीजन है तो कोई ना कोई टैक्सी तो यहाँ से गुजरेगी, तो उनके साथ में चले जाऊंगा। तो वैसे भी मेरा गांव का जो रास्ता रह चुका है लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता रह चुका है, तो मैं चले जाऊंगा। तो टैक्सी वाला चला गया। उनको क्या कहा प्रकाश जी देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ ये जंगल का रास्ता है, बड़ा घना रास्ता है, और अब तो वैसे भी अंधेरा होने वाला है, तो देख संभल के जाना। वो कहते हैं चल ऐसा ही करते हैं। तो जो प्रकाश जी होते हैं, आपने देखा होगा जब पहाड़ी सड़कों पे गए होंगे तो साइडों में ना बैठने के लिए बड़े बड़े ईंटों के वो बनाए हुए होते हैं। तो प्रकाश जी उसके ऊपर बैठ गए और बक्सा उन्होंने अपने साइड में रख लिया। अब लगभग उनको 2 घंटे बीत चुके हैं और लगभग बज चुके हैं 8:30 की 9 बजे का वक्त हो चुका है। लेकिन पहाड़ों का 8:30 और 9 बजे आप मान के चलिए कि शहर के 1 या 1:30 बज चुके हैं, क्योंकि उस टाइम सुनसान सड़कें हो जाती थी। और जिस टाइम की हम बात बता रहे हैं उस टाइम पे तो जो सुनसान सड़कें और कोई बाहर भी नहीं निकलता था, लोग 6-7 बजे खाना खुना खाकर घर में बैठ जाते थे। प्रकाश जी अब वेट कर रहे हैं कि यार कुछ क्या आएगा, क्या साधन है, कुछ साधन आया नहीं है। अब प्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं, करूँ तो करूँगा। प्रकाश जब टाइम देख रहे हैं तो लगभग 9:30 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई गाड़ी नहीं गुजरी है। सिर्फ आवाजें किसकी आ रही है, आवाजें आ रही हैं गिद्धड़ों की, आवाजें आ रही हैं, या तो आवाजें आ रही हैं जो झिंगुरों की झंझना की आवाज है, जो रात को हम देखा झिंगुर झंझनाते हैं, या फिर जुगनू उड़ रहे हैं। जुगनू तो आजकल दिखते भी नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको जुगनू दिख रहे थे और जुगनू की लाइटिंग थी। पर अच्छी बात ये थी कि उस दिन पूर्णिमासी की रात थी, जिसे हम फुल मून नाइट कहते हैं, तो चारों तरफ रोशनी हो रखी थी, चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तो प्रकाश जी वहां बैठे हुए हैं। प्रकाश जी ने सोचा है मैंने गलती करी, इससे बड़े तो मैं दोस्त के घर ही रुक जाता अगर बस मेरी छूट गई थी, और उसके बाद में अगले दिन बस से आ जाता। पर अब मैं करूं तो करूं क्या। अब प्रकाश जी बैठे, अब भूख प्रकाश जी को बहुत लग रही है, क्योंकि जो खाने पीने का थोड़े चने चुने लेकर आए थे, वो चने चुने तो उन्होंने रास्ते में ही खा लिए थे। अब खाली था उनका, अब करे तो करे, ऊपर से बक्सा उनका है। अब वो बैठे हुए हैं और सर पे उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, करे तो करे क्या। तभी प्रकाश जी को क्या सुनाई देता है। प्रकाश जी को सुनाई देते हैं कुछ ढोलों की आवाज, कुछ जैसे मसक बीन होती है उस तरह की आवाज उनको सुनाई देती है, बीन होती है वो बजने की आवाज उनको सुनाई देती है। अब वो प्रकाश जी को लगता है यार आवाज आ कहाँ से रही है। अब प्रकाश जी थोड़ा खुश से हो जाते हो, कहते हैं अच्छा शायद कोई बारात आ रही है, क्योंकि उस टाइम में जो बारातें थी वो पैदल ही यात्रा किया करती थी, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए ज्यादातर बाराती पैदल जाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई रात की बारात हो। अब कोई बारात आ रही होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं इनके साथ ही चले जाऊंगा आज गाँव में, फिर अगले दिन मैं अपने गाँव चले जाऊंगा। अब उनको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, थोड़ा सा वो आगे जाते हैं थोड़ा पीछे जाते हैं, उनको लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ आवाज आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है, बैंड की आवाज आ रही है, और उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आवाज आ तो आ कहाँ से रही है। तो उसके बाद वो क्या देखते हैं कि साइड में सड़क के बिल्कुल किनारे से वो देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं दिखाई देता। अब वो जो आवाज है ना वो उनकी, ऐसा तो लग रहा है जैसे कोई चीज, ढोल जब बजता है आपके करीब आ रहा होता है तो आपको ये तो सुनाई देता है कोई चीज करीब आ रही है, पर वो है कहाँ। अब उनको ऐसा लगता है वो ढोलों की आवाज, वो बैंड की आवाज उनके पास से गुजरती हुई जा रही है, फिर वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब उनको एक चीज ये लगती है कि हो सकता है कि मेरे दिमाग ना थक चुका है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, भूख ऊपर से लगी है, तो शायद मेरा दिमाग ना बार बार बारात 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 सोच रहा है, तो मुझे बारात ही सुनाई दे रही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो चीज उनसे दूर होके चली जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि वो चीज धीरे धीरे करके ऊपर पहाड़ी सी है, ऊपर पहाड़ी पे जो जंगल के रास्ते होते हैं कच्चे होते हैं, उसके ऊपर वो चढ़ने लग गई है। अब प्रकाश जी सोच रहे हैं यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना ज्यादा वहम कैसे हो सकता है। फिर प्रकाश जी उस बक्से के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। इस तरीके से रात के 10:30 से 11 बजे का वक्त हो जाता है,
और अब हो गया अंधेरा। और आपको पता है, जो जंगल सुबह बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो जंगल रात को उतने ज्यादा भयानक, उतने ज्यादा डरावने हो जाते हैं। कभी अगर रात को आप इमेजिन करिए, अगर आप प्रकाश जी की जगह होते और ऐसा ही माहौल होता आपकी तरफ, तो आप सोचिए उस वक्त कितना डर लग रहा होता। पर आपको पता है, जो फौजी लोग होते हैं वो हमेशा निडर होते हैं, वो डरते बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्रकाश जी भी थे, वो भी बिल्कुल बैठे हुए थे, वो बिल्कुल डर नहीं रहे थे। डर तो उनके मन में था, पर उनको डर था सिर्फ जंगली जानवरों से, जंगली भालू से, जंगली बाघ से। उनको इस बात का डर नहीं था कि कोई ऐसी चीज आ जाएगी। उनको कोई मतलब नहीं था, ना इन चीजों को जानते थे, ना वो मानते थे। वो कहते ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकाश जी बैठे हुए हैं बिल्कुल। तभी प्रकाश जी क्या देखते हैं, बिल्कुल जंगल के बीच में से, जो ऊपरी जंगल के बीच में से, उनको लगता है कोई चीज चलते हुए आ रही है। अब चलते हुए क्या आ रही है, अंधेरा हो रहा, चांद की रोशनी में कुछ दिख नहीं रहा कि वो आ क्या रही है। तभी वो क्या देखते हैं, वो धीरे धीरे करके वो चीज नीचे उतरती है और वो चीज उनकी तरफ को बढ़ रही है। अब वो जब ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं दो आदमी। दो आदमी बिल्कुल छोटी हाइट के, बिल्कुल छोटी हाइट के, मतलब उनकी हाइट बिल्कुल छोटी हाइट के दो आदमी उनके पास से आते हैं। जब प्रकाश जी तो डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं कि अरे दो आदमी कौन से हैं। बिल्कुल उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, अब बिल्कुल मुंह बिल्कुल साफ है, चिट्टा मुंह, बिल्कुल उनकी तरफ आते हैं। उन्हें ये तो पता था कि जो पहाड़ के लोग होते हैं वो गोरे चिट्टे होते हैं, पर इतने चिट्टे लोग उन्होंने पहली बार देखे थे। वो दोनों लोग आते हैं, अब प्रकाश जी के पास से वो गुजरने वाले होते हैं। लेकिन जैसे वो प्रकाश जी के पास से गुजरने वाले होते हैं, उसने प्रकाश जी बोलते हैं कोई होगा यार। प्रकाश उस टाइम उनको टोक के क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब जरा रुकिए तो सही। पहले एक बार नहीं सुनते, प्रकाश जी दूसरी बार उनको बोलते हैं, अरे भाई साहब सुनिए तो सही। अब वो दोनों के दोनों एक साथ मुड़ते हैं और प्रकाश जी की तरफ देखते हैं, और अजीब नजरों से देख रहे हैं उनकी तरफ, वो घूर के देख रहे हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके प्रकाश जी के पास आते हैं और प्रकाश जी को कहते हैं, भाई साहब क्या हो गया?" वो कहते प्रकाश जी कहते हैं, "यार यार इतनी अंधेरी रात में आप दोनों कहाँ जा रहे हो भाई?" वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बारात में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रकाश जी कहते हैं, यार भाई यार मेरी ऐसी ऐसी बात नहीं है, मेरे ऐसा बस लेट हो गई, वो छूट गई, ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ भाई फंस गया हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों मुझे दिख गए यार, पहली बार मैंने इंसान देख के मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। तो वो दोनों हंसते हैं, एक दूसरे की तरह मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, और एक दूसरे को जो बात आपस में कोई बातचीत करते हैं। वो प्रकाश जी को नहीं सुनाई देता वो क्या बातचीत कर रहे हैं, उनके होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकाश जी को कहते हैं कि चलो, आपको भूख तो बहुत लगी होगी। प्रकाश जी कहते हैं, यार तुमने कैसे जान लिया? कह रहे हम सब कुछ जानते हैं। तो प्रकाश जी कहते हैं कि क्या करूं? कह रहे चलो यार मेरे साथ चलो, आपको भूख लगी होगी, बस सामने बारात है, तो वहां चलते हैं, खाना खूना खिलाते हैं, उसके बाद आप वहीं आराम कर लेना। प्रकाश जी कहते हैं, यार भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं यही तो चाहता था। तो वो कहते चलिए फिर हमारे पीछे पीछे चलिए। तो दोनों के दोनों वो पीछे पीछे आगे, प्रकाश जी सड़क में चल रहे हो दोनों के दोनों, और प्रकाश जी भी पीछे पीछे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अपना वो बक्सा सा लेके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद ना, अब ऐसे पहाड़ी का रास्ता आता है, जैसे पहाड़ी में कच्चे रास्ते होते हैं, तो कच्चे रास्ते के ऊपर वो चलने लग जाते हैं। अब प्रकाश जी भी साथ, पर प्रकाश जी को एक चीज अजीब लग रही है। अजीब क्या लग रहा है उनको? अजीब ये लग रहा है कि दोनों के दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन, एक ही पैरेलल में चलते जा रहे हैं। मतलब दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, ना आगे ना पीछे, साथ साथ चलते जा रहे हैं। और प्रकाश जी उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। प्रकाश जी उनको नीचे देख रहे हैं, पर प्रकाश जी उनके पैर नहीं दिखाई दे रहे। अब प्रकाश जी सोचेंगे पैर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, पर प्रकाश सोचते हैं यार हाइट छोटी होगी, कुछ लंबा सा कुछ उन्होंने गाउन सा पहना हुआ है, तो हो सकता है पैर ना दिखाई दे रहे हो। तो प्रकाश जी इन चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, और प्रकाश जी उनके पीछे पीछे ले जाते हैं। लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद प्रकाश जी अब क्या देख पा रहे हैं, प्रकाश जी ये देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारी आवाजें आ रही है। कैसी आवाजें? बैंड की आवाज आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है, अजीब सी कुछ, जैसे कि कुछ लोग बुदबुदाते, बुदबुदाने की आवाजें आ रही है। पर प्रकाश जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्रकाश जी बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे, यार इतनी सारी आवाजें आ रही है, ढोल बैंड, ये आवाज मैंने सुन रहा हूँ, पर है क्या, ये चीजें कहाँ है? वो दोनों, उन दोनों फिर वापिस आते हैं, देखो पैरेलल गए तो पैरेलल ही वापिस आए। प्रकाश जी को बोला कि हाँ जी क्या हो गया? प्रकाश जी बोलते एक बात बोलूं? कह रहे बताओ। कह रहे यार मुझे बैंड की आवाज आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है, सबकी आवाजें मुझे आ रही है, पर बारात है कहाँ? यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, अंधेरा ही अंधेरा है, बारात कहाँ है? वो कहता है आपको बारात नहीं दिख रही है? कहता मुझे तो कोई बारात नहीं दिख रही है। तो वो दोनों फिर हंसते हैं, कुछ आपस में कुछ बातचीत करते हैं, और उसके बाद वो तो क्या करते हैं, वो प्रकाश जी का हाथ पकड़ लेते हैं। और उनका जो हाथ है ना, आप ये मान के चलिए, उनका हाथ बिल्कुल ठंडा है। इतना ठंडा कि जैसे हाथ में किसी ने बर्फ पकड़ा दी हो, इतना ठंडा उनका हाथ होता है। जैसे वो दोनों दोनों प्रकाश जी का हाथ पकड़ते हैं,
तो प्रकाश जी को बिल्कुल सामने बारात दिखाई देती है, पूरी की पूरी बारात दिखाई देती है उनको। उस बारात में उनको वो सारे लोग दिख रहे हैं। अब समस्या क्या है, वो सब के सब उन्हीं की हाइट के हैं, उन सब के चेहरे उन्हीं की तरह दिख रहे हैं, और वो सब के सब इधर से उधर जा रहे हैं। कोई बैंड बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। अब अजीब बात यहाँ पे प्रकाश जी को क्या लगती है, अजीब बात ये लगती है कि वो सब के सब कोई पेड़ के ऊपर बैठा है, कोई जमीन के ऊपर बैठा है, कोई जैसे झाड़ियाँ सी होती है, कोई झाड़ियों के साथ बैठा हुआ है। उनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, लेकिन सभी के सभी ने उन्हीं दोनों की तरह ड्रेसें पहनी हुई है। सभी के चेहरे वैसे व्हाइट है, चमक रहे हैं, बिल्कुल जी शाइनिंग चमक रहे हैं कि प्रकाश जी ने ऐसे चमकते हुए ऐसे गोरे आदमी पहले कभी नहीं देखे थे। अब प्रकाश जी सोच रहे हैं, अरे है तो है क्या चीज है। प्रकाश जी उन दोनों को बोलते, अरे भाई साहब ये है क्या चीज है और आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि आप चलिए हमारे साथ। तो अब वो उन दोनों ने प्रकाश जी का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है और धीरे धीरे करके प्रकाश जी को लेके जा रहे हैं। अब आप सोच के चलिए, अगर आप वहां पर होते तो आप क्या सोचते, आप कैसा इमेजिन करते, आपको क्या लगता उस चीज को देख के। कोई एक आम आदमी होता ना, उसका वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता, वो वहीं पे मर जाता। लेकिन प्रकाश जी ने, फौजी थे, उन चीजों को पहले मानते ही नहीं थे, और ऊपर से उनको लग रहा था यार चलो कुछ भी हो रहा है, कोई तो मिला, चाहे जैसे मर्जी हो, अरे बारात तो दिखी, लोग तो दिखे, मैं यहीं बैठ जाऊंगा, रात गुजार लूंगा मैं अपनी सारी की सारी। और प्रकाश जी बैठ गए। अब प्रकाश जी ने घड़ी पहनी हुई थी, पर एक समस्या और थी, उनकी घड़ी रुक चुकी थी, घड़ी बंद हो चुकी थी, घड़ी चल ही नहीं रही थी। उन्होंने दो तीन बार यूं हाथ मारा और घड़ी चल ही नहीं रही थी। अब उन दोनों ने प्रकाश जी का हाथ छोड़ दिया, लेकिन अभी भी प्रकाश जी को वो लोग दिखाई दे रहे, वो सब दिखाई दे रहा है। और प्रकाश जी को खुशबू आ रही, किसकी खुशबू, खाने की खुशबू। जो खाने की इतनी बढ़िया खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू कभी प्रकाश जी ने कभी सूंघी ही नहीं थी। उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाया था, पर प्रकाश जो किसकी खुशबू आ रही थी, जो उनको पसंद था। क्या पसंद था उनको, पसंद था जैसे उनको मटर पनीर पसंद था, उनको उनको कई अच्छी तरह डिशें, जो पहाड़ी डिशें होती थी वो उनको पसंद था, पकोड़े की खुशबू आ रही थी, पूरियों की खुशबू आ रही थी, हलवे की खुशबू आ रही थी। पर प्रकाश जी की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, पर खाना कहाँ पे बन रहा है। और प्रकाश जो खाना कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन दोनों ने प्रकाश जी को इशारा किया कि यहाँ पे बैठिए, तो वहां पे एक पेड़ था, प्रकाश जी वहां पर जाकर बैठ गए। अब प्रकाश जी क्या देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, या जितने भी वहां खड़े हो रखे, वो सब के सब प्रकाश जी को देख रहे हैं। सबकी नजरें प्रकाश जी पे पड़ी हुई है, सब प्रकाश जी को घूर घूर के देख रहे हैं, एक टक नजरों से देख रहे हैं प्रकाश जी को। अब प्रकाश जी तो डर गए, थोड़ा घबरा गए कि मैं करूं तो करूं क्या, यार ये चीज हो क्या रही है मेरे साथ। पर प्रकाश जी फिर भी कुछ नहीं सोचते, प्रकाश जी बस सोच रहे हैं कि अब आएगा खाना, तब आएगा खाना। तभी वो क्या देखते हैं, उसी छोटी सी हाइट की एक महिला आती है, चेहरे पे घूंघट सा उसने रखा हुआ है, वो उसके हाथ में दो थालियां हैं, वो दोनों थाली को प्रकाश जी की तरफ करती है। जब प्रकाश जी उस थाली को देखते हैं, तो वो ऐसा खाना होता है जिस खाने को प्रकाश जी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो अजीब सा कुछ खाना होता है, और लेकिन जो उसकी खुशबू होती है ना, प्रकाश जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे उस खुशबू को देख के। प्रकाश जी चाहते थे कि मैं पूरा का पूरा भी खाना खा जाऊं, पर प्रकाश जी ने सोचा यार मैं अभी खाऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, जो लोग उन देख रहे हैं, तो कहते सब खाएंगे ना, तभी मैं इनके साथ खाऊंगा। उसके बाद वो देखते, एक और आदमी आता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखने वाला। वो आता है, वो सबको कुछ एक अजीब सी लैंग्वेज में बात करता है, पर प्रकाश जी को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनको लगता है कैसी लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है। उसका तो अजीब सी लैंग्वेज में उनको बात करता है। वो सब के सब एक टाइम पे, उसी टाइम पे सब के सब नीचे बैठ जाते हैं। जो पेड़ पे बैठा वो भी कूद के नीचे बैठ जाता है, सबके सब नीचे बैठ जाते हैं। उस वक्त प्रकाश जी क्या देखते हैं, उन्हीं हाइट के दो लोग आते हैं, एक जिन्हें घूंघट पहना हुआ था, और एक जिसने बिल्कुल तैयार सा हो रखा था, बस उसकी ड्रेस बिल्कुल अलग ही थी। अब प्रकाश जी समझ जाते हैं कि शायद ये दुल्हन है और ये दूल्हा है, पर ये है कौन, प्रकाश जी कोई समझ में नहीं आता। वो दोनों के दोनों आते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके जाते हैं, वो भी उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं जहां पे लोग बैठे हुए थे। उसके बाद सभी को प्रकाश जी देखते हैं कि जो खाना होता है ना, खाने की प्लेटें होती है, वो परोसी जा रही है, कभी एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवे को। और वो सभी के सब जो खाना खा रहे हैं, वो प्लेटें नहीं थी, वो कढ़ाइयाँ थी, कढ़ाई जैसे कढ़ाई आपके घरों में तो वैसे कढ़ाई उनको परोसी जा रही थी, और उसमें कुछ खाना था। प्रकाश जी को नहीं पता लगा वो खाना क्या था, बस वो दोनों हाथों से ऐसे खा रहे हैं। प्रकाश जी ने कहा यार ये अजीब ही भूख के लोग हैं, इनमें अकाल पड़ी देश के लोग हैं ये, जो ऐसे खाए जा रहे हैं दोनों के दोनों हाथ से। आता तो मैंने किसी को ऐसे खाते हुए देखा नहीं, किसी पहाड़ी आदमी को, पर वो खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, और खाना कॉन्टिन्यूस परोसा जा रहा है उन लोगों को, और वो खाए जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों लोग जिनके पीछे प्रकाश जी आए थे, वो दोनों लोग फिर से आते हैं, जो कभी गायब हो गए थे, वो आते हैं। वो प्रकाश जो कहते हैं
यूं इशारा करते हैं, खाना खा लो। तो प्रकाश जी कहते हैं कि अच्छा मैं खाता हूँ। तो प्रकाश जी उसको जैसे ही खाने को खाने वाले होते हैं, तो जैसे ही वो गले में, वो जैसे मुंह में उनका पहले ही चबाने वाले लगते हैं, उनको ऐसा लगता है उनको कोई पत्थर चबा लिया हो। उन्होंने फिर उसको बाहर निकालते हैं। वो बाहर निकाल के देखते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें लगता है यार है तो ये पनीर जैसा ही कुछ, पर ये है क्या चीज। वो फिर मुंह में डाल के चबाने वाले होते हैं। फिर उनको लगता है उन्होंने कोई पत्थर चबा लिया हो, और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वो उसको नीचे फेंक देते हैं। वो कहते हैं, वो दोनों कहते हैं भाई क्या हुआ, खाओ इसको। तो प्रकाश जी कहते हैं खाऊं कैसे, पत्थर जैसा हो रखा है। अब वो प्रकाश जी दूसरी चीज को उठाते हैं, वो फिर उसको चबाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो चबाते हैं, और फिर पत्थर जैसा ऐसा लगता है अगर मैं उसको चबाऊंगा दांत टूट जाएंगे मेरे। वो फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। पर वो औरों को देखते हैं, वो खा रहे आराम से खा रहे, बिल्कुल दोनों हाथों से खाए जा रहे हैं वो बिल्कुल। यहाँ पे प्रकाश जी को लगता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो दोनों कहते हैं गुस्से में, खाओ इसको। प्रकाश जी कहते हैं भाई मैं कैसे खाऊं, पत्थर है, पत्थर कैसे खाऊंगा, पत्थर जैसा हो रहा है। ये तुमने क्या बनाया है ये, कहते तुझे खाना पड़ेगा। प्रकाश जी कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, कहते तुझे खाना पड़ेगा, कहते मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद दोनों के दोनों उछलते हैं, क्योंकि प्रकाश जी उछलते हैं, और प्रकाश जी को पीटना शुरू कर देते हैं। प्रकाश जी को लाथे मारते हैं, मुक्के मारते हैं, प्रकाश जी को पीट रहे हैं, वो दोनों को दोनों पीट रहे हैं, प्रकाश जी को पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो बैठे हुए थे वो भी सबके सब खड़े हो जाते हैं, और वो भी प्रकाश जी की तरफ बढ़ते हैं। और प्रकाश उनके हाथों में भी, जैसे किसी में कढ़ाई है, किसी के हाथ में कोई पत्थर है, वो प्रकाश जी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाश जी देखिए डर जाते, कहता जी पागल आदमी है। प्रकाश जी उन दोनों को धक्का देके, अपना बक्सा वहीं फेंक के प्रकाश जी नीचे की ओर भागते हैं। प्रकाश जी को ऐसा लगता है कि पीछे पता कितने कदम ताल भाग रहे, कितने सारे लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। प्रकाश जी भागते जाते भागते जाते भागते जाते भागते जाते, और भागते जाते हैं, और बस वो जंगलों जंगलों में भाग रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको ये सुनाई दे रहा है कि पीछे से कुछ बहुत सारे पैर भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। प्रकाश जी भागते 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 इतनी तेजी से भागते हैं, और पता नहीं क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद सुबह उनके आंखों पे कोई पानी के छींटे मार रहा है। तो जब वो पानी के छींटे मारा, वो देखते हैं कि दो लोग गांव के अजीब से आदमी है, हाथों में उन्होंने डंडा सा पकड़ा हुआ है, और साथ में एक आदमी ने हाथों में, मतलब बकरी का जो धागा होता है ना, बकरियां जो होती है उनका वो पकड़ा हुआ है, रस्सी पकड़ी हुई है। अब वो प्रकाश जी की आंखों पे छींटे मारते हैं। प्रकाश जी उठते हैं, और प्रकाश जी को जगाते देखते हैं फौजी ड्रेस में बंदा बैठा है, यहाँ पे जंगल में कहाँ है। वो पूछते हैं हाँ जी सर आप यहाँ पे कैसे हो भाई साहब। वो कहते हैं यार, वो देखते हैं प्रकाश जी को, विश्वास नहीं होता। प्रकाश इधर देखते उधर देखते हैं, ऊपर देखते तो दिन हो चुका होता है। तो प्रकाश जी अब टाइम देखते हैं, तो उस टाइम 9:30 बजे का वक्त होता है। वो घड़ी उनकी चल रही होती है। तो प्रकाश जी बोलते भाई साहब मैं कहाँ पे हूँ। कहते भाई साहब आप एक गांव में हो, पहाड़ का गांव है हमारा गांव, वैसे कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम अपनी बकरियों को चराने के लिए यहाँ लेके आए हुए हैं। हमने देखा एक फौजी लेटा हुआ, पर है कैसे। अब प्रकाश जी उठते हैं, खड़े होते हैं, प्रकाश जी देखते हैं। प्रकाश जी कहते हैं बारात कहाँ गई, वो लोग थे अजीब से। वो कहते कैसे लोग थे। वो कहते हैं मैंने कुछ आदमी से देखे, छोटे छोटे से लोग थे, बारात थी, पता नहीं क्या चीज थे, मेरे को पीटा उन्होंने, मारा, क्योंकि प्रकाश जी का मुंह पूरा लाल हो रखा था, हाथों पे उनकी खरोचों के निशान हो रखे थे। तो वो कहते हैं कि यार चोट तो हमने देखी, हमें तो लगा कि शायद किसी भालू भूलू ने आपको मांगे, या आप कहीं किसी चीज से भागे हो, दौड़े हो। नहीं नहीं, वो प्रकाश जी कहते हैं मैंने एक अजीब से आदमी देखे, वो छोटी छोटी हाइट के थे, मुझे लगा किसी गांव की बारात से। प्रकाश जी ने इस तरह कहा। उनको लोग समझ में नहीं आया, कह रहे क्या बारात है यार, यहाँ तो शादियां ही कोई नहीं है। जहां तक हमें ध्यान है ना, हफ्ते पहले कोई शादी है ना, 25 15 20 दिन तक कोई शादी, हाँ शादियां हैं, लेकिन 20 दिन के बाद शादियां हैं। तो यार जंगल में कौन शादी करेगा। तो कहते पता नहीं यार। तो उनमें से जिन्हें बकरी पकड़ी हुई थी ना, वो बुजुर्ग से थे थोड़े, वो प्रकाश जी के पास आते, कहते प्रकाश जी क्या हुआ, वो पूरी बात बताओ। प्रकाश जी बताते ऐसा ऐसा हुआ। वो कहते भाई साहब आप बच गए। आप जो बारात की आप बात कर रहे हो ना, वो भूतों की बारात थी। आप एक ऐसी बारात में शामिल हो गए थे कि अगर आप कुछ देर और रुकते, वो फिर आपको खाते। पहले वो खाना खा रहे थे, फिर वो आपको खाते। इसके बाद वो तो शुक्र हुआ आप भाग पड़े, आपको पता लग गया, और पता नहीं किस आपके देवता ने बचाया, आप पे किसी देवी ने बचाया, पर वो आपको बचाया। वो तो आप बचे क्यों, कहते क्या हुआ। कहते ऊपर देखिए, जैसे प्रकाश जी उठ के देखते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे ग्राम देवता का मंदिर है, और जब आप यहाँ पे आके बेहोश हुए होंगे, तो जो वो पीछे की जो शक्तियां थी, जो प्रेत थे, या जो भी चीजें थी, वो बस यहां से आगे नहीं आ सकती थी। इस ग्राम देवता ने आपको बचाया है, नहीं तो आज गए थे आप। तो उसके बाद प्रकाश जी वहां पे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं पहले किसी चीज को नहीं मानता था, लेकिन मैंने जो चीज देखी ना जीवन में, वो चीज मैं मान गया कि ऐसी भी चीजें होती है, और ऐसी भी चीजें हो जाती है।
तो इस तरह से हमारे जीवन में कई तरह के किस्से घटनाएं हो जाती हैं जिसके ऊपर हम विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन जिसके साथ वो होती है वही चीज को विश्वास कर सकता है, जैसे प्रकाश जी के साथ हुआ है। तो अगर आपको ये चीजें लगता है कि सच है, झूठ है, किस्सा है, कहानियां हैं, लेकिन इसमें सीख है। क्या सीख है? कि कभी भी जंगल में रात को सफर मत करिए। कभी अगर आप लेट हो जाते हैं तो अपने दोस्त के घर रुक जाइए। कभी लेट हो जाते हैं तो कभी जो साधन आपको मिल रहा है, जो कोई पर्सन आपको, गांव का आदमी कह रहा है भाई मेरे गांव, तो चले जाइए, रुकिए मत, क्योंकि रात को जंगल में जानवरों से खतरा नहीं रहता। रात में जंगल में जंगल से खतरा नहीं रहता। रात में जंगल में उनसे भी खतरा रहता है जिस वक्त आप कुछ नहीं देख रहे होते हैं, उस वक्त वो चौबीसों घंटे आपको देख रहे होते हैं। और जब उनको लगता है कि अब आपको ले जाने का टाइम आ गया है, तब वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं और आपको ले जाने के लिए आ जाते हैं। प्रकाश जी को तो ग्राम देवता ने बचा लिया, तो इसी तरह से भगवान की स्मरण करिए, अपने पाठ करिए, कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए जो आपको शक्ति दे, आपको प्रोटेक्ट करे, और अपने ओरा को मजबूत करिए कि यही ओरा आपकी मजबूती आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको बचाता है। और बाकी इस कंटेंट को देखने के लिए, हमारी कहानी सुनने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे।